गोल्डन चांस फॉर यू। आप हिप्नोसिस, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस और भागवत गीता थेरेपी सीख करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर हैं तो आप हजारों लाखों जिंदगियों को रोशन कर सकते हैं। इन थेरेपियों को सीख करके हिप्नोथेरेपी सिखाने के लिए स्पेशल महानायक आ रहे हैं, पवित्र बाबा जी। बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और गीता थेरेपी भी आप सीख पाएंगे 3 दिवसीय वर्कशॉप में। वर्कशॉप की डेट रहेगी 30-31 जुलाई और 1 अगस्त। ये मौका आपके लिए लास्ट मौका है, चूकिएगा मत। आज हम धार्मिक ओसीडी को ठीक करने के लिए हिप्नोथेरेपी करने जा रहे हैं। भगवान के प्रति बुरे विचार आना, बार बार थूकने को मन करना, कहीं मैंने भगवान की मूर्ति के ऊपर थूक तो नहीं दिया, इस तरह के विचार आना रिलीजियस ओसीडी के लक्षणों में आता है। तो आज के इस सेशन के द्वारा हम रिलीजियस ओसीडी को ठीक करना सीखेंगे। इसके लिए आप ईयरफोन लगा करके शवासन में लेट जाएं। दरवाजा लाइट बंद कर लें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। शिथिल अवस्था में लेट जाएं। दोनों पैरों को एकदम सीधा छोड़ दें। हाथों को भी सीधा फैला दें। बस मेरी आवाज सुनते रहें। बस मेरी आवाज सुनते रहें। अब आप लंबा गहरा सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ें। नाक से सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ते रहें। गहरा लंबा सांस नाक से अंदर भरें और बाहर छोड़ते रहें। अब आप सांसों को सामान्य छोड़ दो। बिल्कुल सांस सामान्य छोड़ दो। जैसे सांस आ रहे हैं आने दो, जैसे जा रहे हैं जाने दो। मन में विचार आते हैं आने दो, विचार जाते हैं जाने दो। ना किसी विचार को अच्छा कहना, ना किसी विचार को बुरा कहना। बस ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना। विचारों को आने दो, जाने दो। अब पूरा ध्यान दोनों पैरों के ऊपर लेकर आएं। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को और ज्यादा ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। दोनों पैरों को और ज्यादा ढीला छोड़ दो। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दो। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। अब आपके दोनों पैरों की उंगलियों में ढीलापन
अंगूठों में भी ढीलापन, एड़ी और तलवे भी ढीले हो चुके हैं, पिंडलियां भी ढीली हो चुकी हैं, घुटनों में भी ढीलापन, थाइस मसल भी एकदम ढीली। अब आपके दोनों पैर एकदम ढीले पड़ चुके हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका मन एकदम शांत है। अब आपके विचार भी पूरी तरह से शांत हैं। अब अपना पूरा ध्यान दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को और ज्यादा ढीला छोड़ दो, दोनों हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दो। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। अब आपके दोनों हाथों की उंगलियों में ढीलापन, अंगूठों में भी ढीलापन, हथेलियां भी ढीली, कलाइयों में भी ढीलापन, कोहनियां भी ढीली, बाजुएं भी ढीली, कंधे भी ढीले हो चुके हैं। अब आपके दोनों हाथ एकदम ढीले पड़ चुके हैं। अब आपका पूरा शरीर ढीला हो रहा है, पूरा शरीर और ज्यादा ढीला हो रहा है, पूरा शरीर बहुत ढीला हो रहा है, पूरा शरीर एकदम ढीला हो रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, पूरे शरीर को और ज्यादा ढीला छोड़ दो, कमर को भी ढीला छोड़ दो, छाती को भी ढीला छोड़ दो, पेट को भी ढीला छोड़ दो, गर्दन को ढीला छोड़ दो। गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दो, टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दो, चेहरे को भी ढीला छोड़ दो। अब आपका पूरा शरीर एकदम ढीला हो चुका है। अब आपकी आंखें ढीली हो रही हैं, अब आपकी आंखें बहुत ढीली हो रही हैं, अब आपकी आंखें और ज्यादा ढीली हो रही हैं, अब आपकी आंखें पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। अब आपके दोनों हाथ पैरों में भारीपन, दोनों पैर भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर और ज्यादा भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर बहुत भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर एकदम भारी हो चुके हैं। अब आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ और ज्यादा भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ बहुत भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से भारी हो चुके हैं। अब आपका पूरा शरीर भारी हो रहा है, पूरा शरीर और ज्यादा भारी हो रहा है, पूरा शरीर बहुत भारी हो रहा है। अब आपका पूरा शरीर एकदम भारी, अब आपका पूरा शरीर भारी हो चुका है।
अब आपकी आंखों में भारीपन, अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें और ज्यादा भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी हो चुकी हैं। अब आपको गहरी नींद आ रही है। आपने गहरी नींद में जाना है। जैसे ही आप गहरी नींद में जाएंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको गहरी नींद में जाना है। अब मैं 10 से 1 गिनूंगा। जैसे ही मैं 10 कहूंगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही मैं 1 कहूंगा, आप गहरी नींद में सो चुके होंगे। अब मैं 10 से 1 तक गिनती शुरू कर रहा हूँ। 10, आपको नींद आ रही है। 9, सो जाओ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो जाओ। गहरी नींद में सो जाओ। अब आपको बहुत गहरी नींद आ चुकी है। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मन एकदम शांत, विचार भी एकदम शांत। आपको बहुत गहरी नींद आ चुकी है। अब आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आपके मन में भगवान के प्रति सेक्सुअल बुरे विचार आते हैं। भगवान की मूर्ति देखकर थूकने वाला विचार आता है। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं कहीं भगवान की मूर्ति पर थूक ना दूं। ये विचार आपकी बीमारी के विचार हैं। इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझ चुके हो। भगवान के प्रति थूकने वाला विचार आपकी बीमारी के कारण आ रहा है। वास्तव में भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने ही पूरी प्रकृति को बनाया है, इंसान को बनाया है, उसके पार्ट को बनाया है, तो थूक भी उसी का बनाया हुआ है। तो भगवान को थूक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही धारणा है कि भगवान बुरा मान जाएंगे,
या भगवान सजा दे देंगे। आज के बाद जब भी आप भगवान की मूर्ति के पास से गुजरोगे, तब आपके मन में सकारात्मक विचार ही आएंगे और थूकने वाला विचार आते ही आप इस विचार के ऊपर हंसोगे कि ये विचार तो मेरी बीमारी का है, मेरी ओसीडी का है। जैसे ही आप इस विचार के ऊपर हंसोगे, ये विचार गायब हो जाएगा और धीरे धीरे ये विचार आना ही बंद हो जाएगा। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। आप एकदम ठीक हो चुके हो। जब भी आप मूर्ति के पास से निकलोगे, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। मेरी ये बातें आपके गहरे अचेतन मन में रिकॉर्ड हो चुकी और आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब आप आधे घंटे तक यूं ही गहरी नींद में सोए रहोगे और अपने बचपन की हसीन यादों को महसूस करोगे। जब आप मूर्तियों के पास से निकल जाया करते थे, मंदिर के पास से निकल जाया करते थे और आप बिल्कुल सामान्य रहते थे। अब आप उन हसीन लम्हों को आधे घंटे तक याद करते रहोगे और जैसे ही आप आधे घंटे बाद नींद से जागोगे, आप एकदम ठीक हो चुके होंगे। अगली बार जब भी मैं आपको गहरी नींद में सोने के लिए कहूँगा, तब आप इससे भी ज़्यादा, इससे भी जल्दी गहरी नींद में सो जाओगे। अब आप आधे घंटे तक यूं ही गहरी नींद में सोए रहें।